अच्छा शालुक, मुझे एक बात बताओ तो, तुम्हारा गठबंधन कैसे खुला? मतलब क्या तुम्हारे ससुराल में ही खुला था और तुमने ध्यान ही नहीं दिया? दीदी, मैं सच में जानती नहीं। मैं तो तब यही सोच रही थी और वो गांठ देखकर मैं भी चौंक गई थी। पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सासू माँ ने ही किया है। क्या हुआ शालू, चुप क्यों हो गई? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना शालू? दीदी, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी आपसे? कुछ नहीं छुपा रही। पर शालू, तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ आ रहा है कि तुम चाहकर भी मुझसे कुछ बता नहीं रही हो। हुआ क्या है बताओ ना मेरी बहन। जो गहने शादी में नहीं दिए गए थे, अगर तुम उन्हें लेकर नहीं लौटी तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ए शालू, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तबीयत खराब लग रही है? शालुक, रंजना मैडम फोन कर रही हैं, उठाओ। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं उठाऊंगी, मैं बाद में बात कर लूंगी। अच्छा दो, मैं बात करती हूँ, दो। नहीं नहीं, आप नहीं करोगी, आप नहीं करोगी। अच्छा ठीक है शालुक, मैं नहीं करूँगी। तुम डर क्यों रही हो? अच्छा तुम शांत हो, ऐसे क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? घबराओ मत, बोलो, बताओ क्या बात है? दीदी, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने देंगी? शालुक, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? ये तुम्हारा भी घर है और यहाँ रहने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस तरह क्यों कह रही हो? मैं गहनों के लिए तुम पर दबाव डाल रही हूँ। अगर ये बात तुमने किसी से भी जाहिर की ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब क्या करूँ? क्या दीदी से सब कह दूँ? क्या सोच रही हो शालुक? शालुक, मुझसे मत छुपाओ, बताओ मुझे क्या सोच रही हो, ये बताओ। दीदी, असल में वो ससुराल में। हाँ, बोलो, क्या हुआ? शालुक बताओ क्या हुआ है? तुम इस तरह चुप मत रहो शालुक। तुम बताओ, यहाँ ज्यादा दिन रहने की बात क्यों कर रही थी, वो बताओ। माँ, आइए बैठिए। क्या हुआ है तुम्हें बताओ? मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, न जाने क्या सोच रही हूँ। और तुम्हारी सास ने तुम्हें क्या क्या बोला था? वृंदा को क्या बोलने के लिए कहा था? माँ, ये सब बातें छोड़िए ना। मैं कितने दिनों बाद घर पर आई हूँ। आप क्यों सासू माँ की बात किए जा रही हैं? अच्छा ठीक है, अभी तुम कुछ मत बताओ, लेकिन बाद में सब कुछ बताना होगा, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है। ओह हाँ, दामाद जी को बोल देना बेटा, कल सारी रस्म करके उसका पालन करके फिर निकलना, उसी के बाद जाना, ठीक है? क्या हुआ है शालुक को? आखिर वो क्या छुपा रही है? नहीं, मुझे सच पता करना ही होगा। माँ ने जो कहा था वो ले लिया ना? हाँ, सब ले लिया है। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। वृंदा की नजरों में बड़े भाई के नाते अपनी जगह को वापस पा लिया है। हाँ, सब मुझ पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, सबको मुझ पर विश्वास है। मैं अब कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। घर वालों का भरोसा अब मैं नहीं तोड़ूंगा, हरगिज नहीं।
अरे ये तो बड़े पापा है। अरे ओ बड़े पापा, बड़े। ये क्या? ऐसे देखा जैसे मुझे पहचानते ही नहीं है। नाराज है शायद। मैं ही जाकर बात करता हूँ। ओ बड़े पापा, अरे सुनिए बड़े पापा, अरे सुनिए, अरे सुनिए सुनिए। अरे कहाँ? गुस्सा है आप? हैं? नाराज है क्या मुझसे? सुनिए ना, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। मैं अब एक अच्छा इंसान हूँ। सुनिए ना, कह रहा हूँ कि मैं कैटरिंग का बिजनेस शुरू करूँगा। मतलब कर दिया है, घर के पास ही तो किया है। ओ सबने खाकर क्या तारीफ की, उंगलियां चाट ली अपनी। ओह, मैं आपके पास आ रहा था कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए देखिए मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। देखिए मेरे करीब बिल्कुल मत आना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बड़े पापा? आपको तो मेरे लिए खुश होना चाहिए। और मैं भी तो खुश होना चाहिए। क्यों रे? मैं क्यों खुश हूँ? तुम खुद खिसक गए, मेरा इतना अपमान करवाया, मुझे फंसा दिया वृंदा के सामने, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा? बोलो। बड़े पापा, मुझे वृंदा ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। मैं तब कुछ नहीं कर सकता था, और अनु की भी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कोई रिस्क सुनो बुकाई, तुम यहाँ पर बेवजह तमाशा मत खड़ा करो। हाँ, तुम लोगों के भरत मिलाप के बाद मैं ही रावण बन जाऊंगा। इसका एहसास देर से हुआ मुझे, बहुत देर से। तुम्हारी वजह से वृंदा के सामने छोटा हो गया, उसके सामने शर्मिंदा हुआ तुम्हारे कारण। तुम्हें क्या, तुम तो मजे में हो, सीधे साधे शरीफ इंसान बनकर घर में घुस गए, और मुझे तो विलन बना दिया तुमने सबके सामने। बड़े पापा मेरी बात तो सुनिए, इस तरह मत बोलिए। मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता बुकाई। मेरी एक बात याद रखना, इस अपमान का घूंट मैं नहीं पीऊंगा। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को देख लूंगा। देखना, सांप के पूंछ पर पांव धरा है ना, जरूरत पड़ी ना तो डस भी लूंगा मैं। दीदी, एक ट्रेनिंग के लिए मुझे अभी 50,000 रुपये देने होंगे। आप किसी तरह से पैसों का इंतजाम कर देंगे ना? बोलो सुनो ना, मुझे कुछ पैसे दो, बाजार जाना होगा ना। ए वृंदा, सुनो ना, रात के खाने के लिए कुछ गड़बड़ हो गई है। चलो ना, चलोगी ना? मेरे लिए कोई नहीं सोचता मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती। इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। पर इस घर में सबके लिए मैं एक लौती उम्मीद हूँ। पर मैं किससे उम्मीद लगाऊं? किसे समझाऊं मेरे मन में क्या चल रहा है? किससे अपने दिल की बातें कहूं मैं? आ सकता हूँ? आइए ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वृंदा, आप सच सच बताएंगी? हाँ बोलिए। आप अंकुर के पास गई थी, ये मैं जानता हूँ। क्या वहां कुछ हुआ है? क्या आपको किसी तरह की तकलीफ हुई? वृंदा, मैं आपका दोस्त हूं, आप मुझसे कह सकती हैं। खैर
खैर, कोई तो है जिसे मेरी फिक्र है, जानना चाहता है मैं कैसी हूँ। नहीं, अभी इन सब की ओर ध्यान देने का मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं सोमराज, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अंकुर बिना खाए चला गया था तो इसीलिए उसके लिए खाना लेकर गई थी। और क्या होगा मुझे? आप झूठ कह रही हैं वृंदा, ये मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। आपने अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर रखी है, मैं जानता हूँ, पर एक दिन मैं इन दीवारों को गिराऊंगा। लड़कर ही जीतने का मजा आता है और मुझे यकीन है मैं इस युद्ध को जीत कर रहूंगा। मुझे जीतना होगा ही। मैं अंकुर को वृंदा की जिंदगी में दोबारा लौटने नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं। सोमराज, आप जल्दी तैयार हो जाइए, आपकी ड्रेसिंग का टाइम हो गया है और आपको एक इंजेक्शन भी देना बाकी है। आप कमरे में जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, आप आइए। मुझे माफ कीजिएगा सोमराज, मैं आपके सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकी और कभी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कुछ तकलीफ काफी पर्सनल होती हैं, उन्हें किसी के साथ बांटा नहीं जा सकता। हाँ बोलो। क्या बात है? कोई खबर नहीं मिली तुम्हारी? क्या हाल चाल है तुम्हारा? सुना है तुम नर्सिंग होम से डिस्चार्ज हो गए हो, तो अभी कहाँ हो? फ्लैट में? नहीं, वृंदा के घर पर। वृंदा के घर पर? वहाँ क्या कर रहे हो? रात को लौटोगे ना? नहीं, मैं खुद नहीं जानता था। वृंदा बिना बताए मुझे यहाँ ले आई। कुछ दिन यहीं रहना होगा, कुछ दिन नहीं रहा तो शक हो जाएगा। एक ना एक दिन तो शक हो ही जाएगा सोम, शायद वक्त से पहले या कुछ वक्त के बाद। जितनी देर हो उतना ही अच्छा। ये तो है ही। सुनो सोम, मुझे एक ऑपरेशन की भनक लगी है। नहीं, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, पर मैंने तुम्हें फोन किया है तुम्हारी अवेलेबिलिटी जानने के लिए। तुम पूरे फिट हो? एक जरूरी ऑपरेशन है, तुम कर पाओगे ना? मैं ऑपरेशन के लिए हर वक्त रेडी हूँ, तो मुझे अपडेट देना। रखता हूँ। अब कैसा ऑपरेशन? क्या हुआ है तुम्हें? सत्यानाश, अब क्या होगा? क्या फिर अंकुर ने मुझे बातें करते हुए सुन लिया? क्या हुआ? अभी किस ऑपरेशन की बात कर रहे थे तुम? वही, मेरे एक दोस्त ने फोन किया था, वही ऑपरेशन की बात कर रहा था। वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अभी किस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे तुम? मेरा ऑपरेशन? वही जो कुछ दिन पहले नर्सिंग होम में ऑपरेशन हुआ मेरा, उसी को लेकर। सोमराज, तुमने अभी कहा कि तुम ऑपरेशन के लिए रेडी हो, पर तुम तो डॉक्टर नहीं हो, तो फिर तुम किस ऑपरेशन की बात कर रहे थे? छोड़ो ना, नर्सिंग होम से लौटे हुए मुझे बहुत वक्त हो गया। सच कहूं तो मेरा नर्सिंग होम, डॉक्टर, ऑपरेशन को लेकर बात करने का मन नहीं कर रहा। वैसे क्या बात है, तुम यहाँ इस वक्त? कोई काम था क्या, या उस वक्त बिना खाए चले गए थे, उसे गिल्ट में आए हो क्या? तो मैं जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम तो ऐसे जता रहे हो कि ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारे घर पर अचानक से टपक पड़ा हूँ। सोमराज, तुम शायद भूल रहे हो कि ये वृंदा का घर है और इस घर में मैं जब चाहूं मैं तब आ सकता हूँ। नहीं, अब तुम जब चाहे तब नहीं आ सकते अंकुर। ये सब तुम क्या कह रही हो वृंदा?
मैं इस घर में नहीं आ सकता? नहीं आओगे तो नहीं आओगे। और मैं जो ये कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ अंकुर। छी 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 वृंदा, तुम इतने नीचे गिर सकती हो? तुम इस तरह से मेरे बेटे को फुसला रही हो? क्या समझती हो ये सब करके तुम मेरे बेटे को मुट्ठी में कर लोगी, मेरे बेटे की बीवी बनोगी? मैं जानता हूँ तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो। आज मेस में जो हुआ उसके लिए ना, लेकिन तो क्या उसके लिए सोमराज के सामने तुम मेरी इंसल्ट कर दोगे? तुम अब तक खड़े हो? मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? वृंदा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जरा उधर चलो ना। नहीं चल सकती अंकुर, मैं अभी बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। वृंदा, सिर्फ 5 मिनट सुनो ना, सच में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा, घर में बात करने में कोई दिक्कत है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, तुम मेरे साथ बाहर चलो, बस 5 मिनट प्लीज। मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ। सोमराज के ड्रेसिंग का वक्त हो गया है, उन्हें इंजेक्शन लगा के ऊपर से उन्हें दवा भी देनी है। हटो। सोमराज आइए, इधर आइए। अच्छा, आप क्या करते हैं? अपना ख्याल तो आप खुद रख सकते हैं ना। वक्त पर अपनी दवाइयाँ लेंगे और मलहम लगाएंगे। मैं जब तक हूँ तब तक तो मैं सब कर दूंगी, पर घर के बाकी लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे, तब तो कम से कम आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। अच्छा ठीक है, अब आप बैठिए, मैं आपका इंजेक्शन लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो वृंदा, जो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही हो? सॉरी अंकुर, मैं तुम्हें इसी तरह वृंदा की जिंदगी से निकाल दूंगा। मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगा। ये क्या सोमराज, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आइए आराम से, सावधानी से। अब इंजेक्शन लगा देती हूँ। ये क्या अंकुर? तुम आ गए? कहाँ गए थे बेटा? अरे अंकुर, अरे तुम कहाँ चले गए थे? वृंदा तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर कितनी हैरान थी। अंकुर भैया, हाँ, अरे बिना खाए पिए चले गए थे, बोलो। वो एक काम आ गया था, फोन आया था तो इसलिए चले गए। ओह। मैं तुम्हारे घर सब ठीक तो है ना? कोई जरूरी फोन था क्या? नहीं, ऑफिस से ही था। प्रॉब्लम अब भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। चलो अभी खा लो, चलो। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं अभी नहीं खाऊंगा। आंटी, मैं फिर कभी आके खा लूंगा। जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है अंकुर, पर मैं बहुत लाचार हूँ, बहुत ज्यादा। आज मैंने आपको बहुत मिस किया था। खाने के वक्त भी नहीं थे, कितनी बातें की हमने। हाँ अंकुर भैया, सच में अगर आप भी होते तो कितना मजा आता। पर अंकुर भैया, एक बात कहूँ, शादी के वक्त आप जिस तरह हमारे साथ थे, उसके लिए मैं पूरी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम सब तो मेरे अपने हो, और मेरे अपनों के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता। वृंदा, तुम्हें सोमराज के इतने करीब देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम दोनों कुछ ही वक्त में इतने ज्यादा करीब आ गए हो, जो मैं इतना दूर चला गया हूँ?
वृंदा, क्या ये इंजेक्शन लगाना अभी भी जरूरी है क्या? जरूरी? जरूरी है मतलब? ये तो प्रिस्क्रिप्शन में ही लिखा है। नहीं मतलब इंजेक्शन के बदले अगर मेडिसिन दे सके तो। अगर ऐसा हो सकता था तो डॉक्टर इंजेक्शन लिखते ही नहीं। दिखाइए, ऐसा- दिखाइए। कुछ नहीं तो होगा। दर्द इस तरह होगा, बच्चों वृंदा जैसी हरकत लगेगी। मत कीजिए सोमराज। दिखाइए। लीजिए, इसे यहाँ दबा कर रखिए, ठीक है? ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो वृंदा? इतना नापसंद हो गया हूं मैं कि अब तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही। सोमराज भैया, हमें पता ही नहीं था कि आप इतने डरपोक हैं। चाय पियोगे? अंकुर भैया, चाय पियोगे? बैठिए ना, आपसे तो सुबह से बात ही नहीं हो पाई। हाँ हाँ बैठो, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ मेरे हाँ लिए भी बाबा, बनाइएगा। सबके लिए। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा वृंदा। इस तरह तुम बात नहीं करती तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम क्यों नहीं समझती हो? लगता है अभी बातचीत बंद हुई है, अब तो मिलना भी बंद होगा अंकुर। वृंदा और तुम्हारा रिश्ता अब खत्म। जानता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने क्या गलती की है वृंदा? क्यों बार बार मुझे ही गलत समझ रही हो? अंकुर पहले तुम मिठाई खा लो। अंकुर कहाँ गया? पता नहीं, हमारी बातों के बीच में शायद निकल कर चला गया है। अरे ये क्या? नहीं हो रहा। मुझसे अब इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। अंकुर की माँ मुझे पसंद नहीं करती और कभी पसंद करेंगी भी नहीं। आज पहली बार मैंने अंकुर को खुद के घर से निकाल दिया। मैं जानती हूँ अंकुर ने पूरी जिंदगी मेरा साथ दिया है, मेरा हमेशा साथ दिया है, फिर भी आज मैंने उसे इस घर से बाहर निकाल दिया। मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। मैं नहीं जानती। नहीं और नहीं, अब और नहीं। मैं पहले ही चाहती थी अंकुर को अपनी
अपनी जिंदगी से बहुत दूर कर देना, पर नहीं कर पाई। पर इस बार मुझे कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। छी 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 छी, आखिर में वृंदा आपके बेटे के मेज पर पहुंच ही गई। अब क्या कहूं मैडम, है तो वो मेरी भतीजी ही। वैसे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर क्या है ना मैडम, सच तो सच ही होता है ना। मैं तो मेज में वृंदा को देखकर बिल्कुल चौंक ही गई थी। उसकी हिम्मत तो देखिए, मेरे बेटे के पास बैठकर उसके कान में जहर घोल रही थी। आज देख लिया, इसका मतलब पहले भी जाती होगी। इसलिए तो कह रहा हूँ मैडम, बेटे की लगाम कसिए। इतनी छूट देना भी ठीक नहीं है। आपका बेटा तो हाथ से निकला जा रहा है मैडम। कोशिश तो कर रही हूँ जटिल जी, देखते हैं क्या नतीजा आएगा। पर हाँ, मैं एक बात का वादा तो उससे लेकर ही आई हूँ। उसने कहा है वो घर लौट आएगा। ऐसी बात है? हाँ। ये तो बढ़िया खबर है मैडम, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। ऐसी खबर सुनाई है कि मन खुशी के मारे बाग बाग हो गया। वृंदा को क्या सजा दी है आपने? उसे ऐसी बातें सुनाई है ना कि वो अपना मुंह अब किसी को नहीं दिखाएगी। हाय रे वृंदा, कितनी उम्मीदें लेकर अंकुर के पास गई थी। हाय 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 हाय, सब मिट्टी में मिल गया। उस तरफ बुकाई बाबू, उन्होंने तो अपना दल बदल लिया। अपनी बहन से हाथ मिलाकर मुझे धोखा दिया है। वृंदा, तुम्हारी तो ऐसी हालत करूंगा ना मैं, देख लेना तुम। तो मैडम, इतने दिनों तक मैं और आपने जो चाहा था वो इच्छा पूरी होने जा रही है। इस बार वृंदा पूरी तरह से अंदर से टूट जाएगी। पर मैडम, अब हमें ना कोई नई तिकड़म बिढ़ानी होगी, समझी? ताकि वृंदा एक झटके में दूर हो जाए अंकुर की जिंदगी से। उसके बाद दोयल बिटिया के साथ अंकुर बेटी की शादी हो जाए तो बस सब खत्म। रास्ते का कांटा एक ही बार में। बिल्कुल, इसके लिए ही तो इतना कुछ किया है। आप बस निश्चिंत रहिए, इस बार जो होगा सब अच्छा होगा। वो मैं जानता हूँ, आप वादा जरूर निभाएंगे। अच्छा मैडम, तो फिर अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ। नहीं जटिल जी, अब मैं अपना वादा नहीं निभा सकती। अब मुझे आपकी बेटी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में अब कोई दूसरा प्लान आ गया है, प्लान बी, और वैसे ही चलूंगी चाल। पूर्वी, जटिलेश्वर जी यहाँ क्यों आए थे? अच्छा, आखिर तुम चाहते क्या हो? अब क्या प्लान है तुम्हारा? और तुम अंकुर के मेस में क्यों गई थी? बोलो, क्यों गई थी? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बोलो। वृंदा, सुनो ना, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना भाभी, क्या बोलना है? मैं ना कुछ साड़ियाँ लेकर आई थी बुटीक से, उन्हें लौटाने जाना होगा। राजा जी ने कुछ देर पहले ही फोन किया था, इन्हें मांग रहे हैं। ओह, तो ये सब आपके पास कैसे आया भाभी? हाँ, मैं काम से ही लाई थी। इस बीच अनु की तबीयत बिगड़ गई। शालू के अष्टमंगल के लिए मैंने 2 दिन की छुट्टी भी ले ली थी, पर इस बीच कस्टमर आ गए तो मुझे ये सब लौटाने जाना होगा। पर घर में इस वक्त दामाद जी है, शालू के और सोमराज भी। मुझे तो रात के लिए खाना भी बनाना है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है वृंदा, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम कुछ उपाय बताओ, क्या करूँ? आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं यहाँ संभाल लूंगी। आप जाइए, सामान लौटा के आइए।
ठीक है, तो मैं लौटा कर आती हूँ। हाँ, इधर आओ। क्या हुआ? यहाँ क्यों लेकर आए? एक बात बड़े ध्यान से सुनो। उस बुटीक में तुम्हें अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, फिलहाल मैं जो काम कर रहा हूँ ना, या आगे जो भी करूँगा उससे हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस बुटीक में तुम अब से काम नहीं करोगी। देखिए, मैं इस बारे में अभी आपसे बात नहीं करना चाहती। मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम है। मुझे बुटीक में सामान लौटाने जाना होगा। नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। मैं जाने नहीं दूंगा। तुम मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम अब वहाँ काम नहीं करोगी। नहीं, मैंने राजा जी से वादा किया है और अपना वादा निभाने के लिए जाऊंगी बुटीक में चीजें लौटाने। हटिए, मुझे बहुत काम है। मुझे ऐसे मत रोकिए, हटिए। भैया देखिए भैया, आपने भाभी से जो भी बातें कही मैंने वो सब सुना। घर में अभी बहुत लोग हैं। अभी इस तरह की बातें करने का ना वक्त है और ना ही हालत है भैया। देखिए भैया, भाभी को राजा जी के यहाँ ये चीजें लौटाना जाना ही होगा। राजा जी ने हमारी मुसीबत में बहुत मदद की है और आज राजा जी की मुश्किल घड़ी में भाभी क्या चुपचाप बैठी रहेंगी? ये तो सही नहीं है ना। आप भाभी को जाने दीजिए। वृंदा, मैं चलती हूँ। मैं अंकुर के मेस में क्यों गई थी आप जानना चाहते हैं? मैं क्यों गई थी, आपने जानना चाहा एक बार भी? नहीं जानता, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्यों गई थी अचानक? हमारे बेटे को लाने। बेटे को लाने मतलब? तुम उसे घर में लाना चाहती ही क्यों? क्यों चाहती हूँ वो आप नहीं समझेंगे। जब माँ से उसका बच्चा दूर रहता है तो माँ को कितनी तकलीफ होती है, ये मैं आपको नहीं समझा सकती। मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। बस इतना चाहती हूँ मेरा बेटा मेरे पास लौट आए, बस लौट आए मेरा बेटा। अभी ये बातें बोलने से कैसे चलेगा? इसके अलावा उसकी एक अलग दुनिया है। वो उसे छोड़कर वापस क्यों आएगा? मैं नहीं जानती, यकीन मानिए मैं कुछ नहीं जानती और कुछ जानना भी नहीं चाहती। बस चाहती हूँ मेरा बेटा मेरे पास लौट आए। और मैंने ये बात कही भी है उससे, घर लौटने के लिए। उसने जो भी शर्तें रखी है मैंने सारी शर्तें मान ली है। अब मैं उसे दोयल के साथ बांधना नहीं चाहती। तो तुम जटिलेश्वर जी को इस तरह अंधेरे में क्यों रख रही हो? वो तो एक उम्मीद लेकर आते हैं। जब उन्हें पता लगेगा कि तुम दोयल को बहू नहीं बनाओगी तब क्या होगा? मैं नहीं जानती, मैं उन्हें ये बात कैसे समझाऊंगी, पर बेटे की भलाई के लिए मुझे ये करना ही होगा, करना ही होगा। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है मैंने सब सोच लिया है। बुकाई ठीक कह रहा है, तुम बुटीक का काम छोड़ दो। बुकाई जब पसंद नहीं करता तो करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी अगर तुम जबरदस्ती से करोगी तो तुम्हारी गृहस्थी में प्रॉब्लम होगी। और मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ, तुम उसकी बात सुनना क्यों नहीं चाहती? पति होने के नाते उसकी भी कोई राय हो सकती है, अपनी बात तो वो रख ही सकता है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे मेरी जिंदगी में पति के तौर पर ये अपनी राय रख सकते हैं, वैसे मेरी जिंदगी में मेरी भी तो अपनी एक राय हो सकती है ना? और माँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपके बेटे ने खुद को नहीं बदला, उन्होंने खुद को जरूर बदला होगा। पर मुझे लगता है माँ, इनके बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए। वक्त लेना चाहिए? क्यों?
आपके बेटे को समझने के लिए माँ, इन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि पीना छोड़ देंगे, वो काम करेंगे, पर आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। माँ मुझे इस बार थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं समझ सकूं कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है या नहीं। वो पहले खुद को साबित करे, उसके बाद मैं सोच कर देखूंगी। मैं अभी किसी हालत में अपना काम नहीं छोड़ पाऊंगी माँ। इसके अलावा अनु की जिम्मेदारी, अनु के बहुत खर्चे हैं माँ। रोजगार ज्यादा होगा तो सबके लिए अच्छा है। हाँ, ये मैं मानती हूँ, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? बुकाई ने सबके सामने रो धोकर माफी भी तो मांगी है, इसीलिए तो हमने उसे एक आखिरी मौका दिया है खुद को सुधारने के लिए। तो तुम ये क्या कर रही हो? माँ मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने इतने साल इनके साथ गृहस्थी बसाई है। मैं जानती हूँ ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। माँ अगर ये सच में बदल गए ना तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। पर इनकी बातों में आकर मैं काम छोड़ने जैसा इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाऊंगी। मंजरी, अब आप लोग चुप करेंगे प्लीज? आप लोग अपने में बातें बढ़ाकर घर में अशांति मत कीजिए। माँ देखिए, अगर भैया की मांग जायज है तो भाभी की भी बात जरूरी है, जायज है वो भी। हमें भैया को वक्त देना चाहिए। भाभी को ये काम करने दीजिए ना माँ। तुम हर मामले में अपनी चलाते हो, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ए वृंदा सुनो, इस बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं कह देता हूँ, मैंने कह दिया है, ये अब वहाँ काम नहीं करेगी बस। आपके कह देने से तो नहीं होगा, मेरी भी तो अपनी मर्जी है या नहीं? अरे अजीब हाल है, मैंने एक बार मना कर दिया ना तुम्हें, तुम वहाँ नहीं जाओगी, वहाँ काम नहीं करोगी, मना कर दिया ना मैंने। जब कह रहे हैं तो मान लो ना। मैं बार तुम क्या बोलना चाहती हो? हेलो, अरे हेलो, अरे बात तो कीजिए माँ। हेलो, अरे इन्होंने म्यूट तो नहीं कर दिया कहीं? सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। अच्छा अब सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, क्या करूंगी मैं अब? वृंदा के अलावा तो कोई भी मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है, तो क्या मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी? कैसी है भाभी और कैसा लग रहा है मायके में? इतने दिनों बाद वहाँ गई हैं, सब तो बहुत खुश होंगे। सब बहुत खुश है, खुश क्यों नहीं होंगे? हमने कितनी सारी बातें की, तुम्हारे भैया ने भी खूब एंजॉय किया। हाँ भैया बता रहे थे, आपके भैया मतलब बुकाई भैया ने खाने वाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। भैया ने मजे से खाया। असल में आज से ही भैया ने केटरिंग का काम शुरू किया है। उन्हें फिक्र थी कि सब ठीक ठाक से हो जाएगा या नहीं। भाभी ने भी उनकी बहुत मदद की। घर में बना था लेकिन इतना अच्छा बना था कि तुम सोच भी नहीं सकती। वाह क्या बात है। अच्छा भाभी, आप तो वहाँ जाकर मुझे भूल गई होंगी, है ना? एक दिन मैं भूल जाऊंगी। तुम इतनी प्यारी हो तो मैं भूल सकती हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा था मेरे साथ आने के लिए, पर तुम आई ही नहीं। इसके अलावा माँ को अकेले छोड़कर आना भी ठीक नहीं था। अगली बार भाभी, जब आप वापस वहाँ जाएंगी तो मैं आपके साथ चलूंगी और तब हम भैया को छोड़कर जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अच्छा भाभी, अब मुझे ना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, आप जल्दी से वापस आ जाइए। ये लो, मुझे तो आए एक भी दिन हुआ नहीं। बाप रे, बड़ी खुशमिजाज दिखाई दे रही है, अपने मायके में मजे उड़ा रही है। इसका मतलब इसने कहने की बात नहीं की है। नहीं, मुझे पता लगाना होगा। ओ रिया मुझे फोन दो ना। अच्छा पर मैं बात कर रही हूँ ना मैं बहू से बात करूंगी तो। अरे तुमने कहा था ना तुम डेजर्ट खाओगी, टेबल पर रखा है, वो भी कैरेमल कस्टर्ड। जाओ जाओ जाकर खा लो। अच्छा भाभी, गुड नाइट। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी आप माँ से बात कीजिए, ठीक है? ये लीजिए। शालू, हाँ माँ, बोलिए। क्या बात है,
मायके जाकर बहुत मजा आ रहा है ना? जरूरी बात अपनी दीदी से कह दी? नहीं, अभी नहीं कहा, पर मैं जरूर कह दूंगी। मुझसे किसी तरह की कोई चालाकी करना मत। मैंने तुम्हें कई बार प्यार से समझा दिया है ना, लेकिन अब मुझे कुछ और करने के लिए मजबूर मत करो, समझ गई? क्यों नहीं कहा? कब कहोगी दीदी से? अगर वक्त पर नहीं कहोगी तो वो अरेंज कैसे करेगी? हाँ, अब इस बार जो चाल चलूंगी ना शालू, तुम सोच भी नहीं सकती, समझी? तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। ध्यान रखना शालू, ध्यान रखना। दीदी से वक्त रहते ही बात कर लो, समझ गई ना? दीदी, हाँ हाँ दीदी। क्या हुआ शालू? कुछ कहना है मुझसे? देखूं? हेलो? हेलो? ओह, फोन तो कट गया। बहुत चालाक है ना, बहुत चालाक। वो क्या समझती है अपने आप को? क्या समझती है? ऐसी चालाकियां करके मुझसे बच जाएगी? उन गहनों को मैं जब तक हासिल न कर लूं तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। सत्यानाश! इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया? क्या बात कर रही थी तुम शालुक से? कुछ नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि उसकी तबीयत कैसी है, तबीयत वगैरह ठीक है? देखिए ना, फोन भी कट गया। वो ये रिया का फोन है। मैं जाकर उसे फोन दे आती हूँ, वरना हमारी बेटी तो फोन बिना रह ही नहीं पाती है। हाँ, मैं चलती हूँ। सॉरी राजा जी, मैं नहीं आ पाई। असल में घर में इतने लोग हैं और इतना काम था कि मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अगर आ पाऊँ, पर मैं कब आ पाऊंगी ये नहीं कह सकती। अरे, फोन क्यों छीन लिया मुझसे? दीजिए मुझे। मैं नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मतलब? ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? मैं काम की बात कर रही थी, दीजिए मेरा फोन। सुनो, तुम्हारे काम की बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम फिर से उस राजा को फोन कर रही थी ना, है ना? हाँ, फोन किया था। तो आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तुम्हें मना किया था ना मैंने उससे संपर्क रखने के लिए, तो क्यों कॉल कर रही हो उसको? क्यों कर रही हूँ नहीं जानते? ये काम मेरी जरूरत है और ये आप कभी नहीं समझेंगे। आपको 1000 बार समझाने पर भी वही एक सवाल पूछते हैं। हाँ तो पूछूंगा 1000 बार। तुमसे मैंने कहा था ना मैं बदल गया हूँ मंजरी। नहीं, आप सिर्फ अपनी माँ के सामने बदले हैं। प्यार से तो बात कर लिया तो आपने क्या सोचा? अब तक की सारी गलतियाँ मैंने माफ कर दी है। भले आप अपनी माँ की नजरों में शरीफ बन गए हैं, पर आप कल क्या करेंगे ना, ये कोई नहीं जानता। अरे मैं शौक से किसी से फोन पे बात नहीं कर रही, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। काम के रिश्ते के अलावा मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, क्यों नहीं समझते आप? और आज ये दिन आपको अपनी गलतियों की वजह से ही देखना पड़ रहा है, समझे? मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। आज अगर आप ढंग से काम करते या अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते तो मुझे इस तरह नौकरी नहीं करनी पड़ती। मैं आप पर भरोसा नहीं करती। आप कहते हैं कि आप बदल गए, पर पहले भी तो आपने यही बात दोहराई है, लेकिन फिर नशे में धुत होकर आपने वही सब किया है। पर मंजरी अब हालात कुछ और है। मैं ठोकर खा चुका हूँ, वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराऊंगा। पर मुझे वक्त लगेगा आप पर दोबारा यकीन करने में। मैं जब तक आप पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ तब तक मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी।
मैं तो तुम्हें समझता हूँ, तो फिर हम वृंदा, हम एक क्यों नहीं हो सकते बोलो? लोगों के सामने ना वो अच्छा बनने का नाटक करती है, लेकिन नहीं अंकुर, असल में ये इसकी एक चाल है। छी 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 छी, अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम मेरे बेटे का यूज कर रही हो। इस घर में जब चाहूँ तब मैं आ सकता हूँ। अब तुम जब चाहे तब नहीं आ सकते अंकुर। अंकुर दीदी, एक ट्रेनिंग के लिए मुझे अभी 50,000 रुपये देने होंगे। कुछ पैसे दो ना, बाजार तो जाना ही होगा। ए वृंदा, सुनो ना, रात के खाने में कुछ गड़बड़ हो गई है, जरा चलो ना। दीदी, वो मेरे ससुराल में। मुझसे वादा करो कि तुम अब वहाँ काम नहीं करोगी। मुझे इस तरह से रोकिए मत, हटिए। पति होने के हिसाब से उसका भी कुछ कहना हो सकता है। पति होने के हिसाब से उसका भी कुछ कहना हो सकता है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या वैल्यू है? वो मेरे ससुराल में 50,000 रुपये देने होंगे। नहीं। मैंने तुम्हें कई बार प्यार से समझा दिया है, तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ फिर फोन कर रही है। हे भगवान। हेलो, क्या हुआ शालू, नींद खराब कर दी? वहाँ बहुत खुश हो ना? माँ, दीदी, सबका जो प्यार मिल रहा है और खर्राटे लेकर सो रही हो। और वहाँ देखो तुम्हारी दीदी कितने शान से मुझे धोखा देकर आराम से बैठ गई है। बड़े मजे हैं ना तुम लोगों के? नहीं नहीं, यकीन मानिए, मैंने दीदी से बात करने की कोशिश की थी पर कह नहीं पा रही। कह क्यों नहीं पा रही हो? कह क्यों नहीं पा रही हो? एक्चुअली बात क्या है ना, तुम ना मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो और सोच रही हो ना कि कायदे के कुछ दिन मायके में गुजार कर बिना गहने लिए ही लौट आओगी, है ना? नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। दीदी से कहने का मौका ही नहीं मिला। दीदी कई तरह के कामों में व्यस्त थी, इसलिए। बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। बहाने बनाकर मुझे बहलाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, कह देती हूँ। नहीं नहीं, मैं सच में कह दूंगी दीदी से। कल ही कहूंगी गहने की बात। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, प्लीज प्लीज।
शालुक, मेरी बात सुन रही हो ना? तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, पर याद रखना अगर गहने लिए बिना आई तो फिर मैं तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगी, समझ गई? और तुम तो जानती हो मैं मेरी बातों की पक्की हूँ। मैंने एक बार ठान ली तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, जानती हो ना? अब क्या होगा? दीदी ने तो सब कुछ सुन लिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरा फोन काट दिया? हाँ, इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे मुंह पर फोन कट किया। डर गई होगी। ओहो, बेचारी डर गई होगी। डरना तो चाहिए शालुक, डरना तो होगा ही, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ना मैं नर्क बना दूंगी और चैन आराम तुम्हारी जिंदगी से छीन लूंगी मैं शालुक। ऐसा वक्त आएगा कि डरते डरते तुम पागल हो जाओगी। क्या बात है शालुक? किसकी बात कर रही थी वो? कैसे गहने? क्या बात है शालू? लौट के आने की इस दिल में नहीं, अब तुम जब चाहे तब नहीं आ सकते अंकुर। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां। तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा नहीं नहीं, फोन नहीं करूंगा। तो फिर मेरे अंदर जो चल रहा है वो मैं उसे बताऊंगा कैसे? चिट्ठी में लिख दूं? जो भी था तेरा मेरा साझा, सांझी रातें सवेरा साझा। ओ साझा, जो भी था तेरा मेरा साझा, आंसू भी सांझे सुख साझा। अंकुर, तुम्हारे मेरे बीच बहुत दूरियां हैं जो कभी नहीं मिट सकती। पूरी जिंदगी हमारे बीच कांटा बनकर रहेगा, पूरी जिंदगी। धत, इस तरह नहीं होगा। नहीं, इस तरह नहीं होगा तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुम हो? बोलो क्या काम है? अरे, कॉलेज के दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया, सब दोबारा मिलने वाले हैं, यही बताना आया था।
अच्छा तू तुझे क्या हुआ है बता तो, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं किया है मैंने। फिर भाई तो फिर मुझसे बात छुपा रहा है। अंकुर तेरी प्रॉब्लम क्या बता तो, किससे प्रॉब्लम है तुझे? वृंदा से या सोमराज से? या तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तू खुद है? बता मुझे। शुभम, इस बारे में मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। मुझे प्लीज तुम मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। नहीं लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ ना। तुम लगातार इतने दिनों से उदास और परेशान बैठे हो और मैं तुझे ऐसे देखता रहूं। तुझे आज मुझे बताना ही होगा कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। मैं बस चाहता हूँ कि वृंदा खुश रहे और कुछ नहीं। और सोमराज के रहते ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सोमराज ने क्या किया? मुझे शक है कि सोमराज सही इंसान नहीं है। मुझे बहुत बार सबूत मिले हैं। हाँ, लेकिन साफ साफ कुछ पता नहीं चला। उसकी बातों से मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लगता है शुभम। वो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन सोमराज पर शक करने की वजह क्या है? मैंने खुद उसे फोन पर। अभी इसे सब कुछ सच बताना सही नहीं होगा। पहले सबूत इकट्ठा कर लूं, उसके बाद बताऊंगा। क्या 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 कहने जा रहा था? बता बता बता। नहीं शुभम, कुछ नहीं, छोड़ो ना, जाने दो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अभी तुम जाओ। अच्छा तो तुझे नहीं लगेगा भाई। रोज वृंदा से इस तरह तू मैं होगी तो कैसे अच्छा लगेगा बता? मतलब तुम दोनों के बीच अभी यही चलता रहेगा, है ना? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है शुभम। क्यों वृंदा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है? सब कुछ जानते हुए भी वृंदा मुझे हर्ट करती ही जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है शुभम कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? क्या बात है? इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? शालू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम दोनों बहनें इतनी रात को बाहर के कमरे में क्या कर रही हो? माँ, हम दोनों बस बातें कर रहे थे। लेकिन आप बताइए, आप इतनी रात में क्यों उठ गई? अब क्या बताऊं? दोपहर को और रात में इतना ज्यादा खाना खा लिया कि बस पेट खराब हो गया। इस उम्र में ये सब नहीं चलता, इसलिए थोड़ी अजवाइन लेने आई थी। ओह, रुकिए माँ, मैं देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मत दो, मैं ले लूंगी। क्या बात है? बोलो तो, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? क्या हुआ है? अरे माँ, बस ऐसे ही। इसे भी नींद नहीं आ रही थी, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। बाहर आकर देखा तो ये भी बैठी थी, इसीलिए सोचा दोनों बहनें बातें कर लें। सारा दिन तो वक्त मिला ही नहीं। अच्छा किया। मेरी बेटियां इस तरह से मिलजुल कर रहेंगी तो मैं भी तो खुश रहूंगी। अच्छा ठीक है माँ, बहुत रात हो गई है, जाइए, जाकर अजवाइन ले लीजिए, खाकर सो जाइए। अच्छा, अगर आपको कोई तकलीफ होती है या कोई दर्द हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं दवा दे दूंगी। सच में वृंदा, तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाती हूँ, तुम लोग बातें करो। शालुक, शालुक, अब बताओ तो क्या हुआ है? दीदी मुझे नहीं पता, मैं आपको ये सब कैसे बताऊं। शालुक, मेरी तरफ देखो। अच्छा देखो, आज तक तुम्हें जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, मैंने सब सॉल्व किया है ना? बताओ, तुम्हें आज तक अपनी कोई भी पर्सनल बात मुझसे बताकर कोई परेशानी हुई है? नहीं हुई ना? हाँ, हो सकता है मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत डांटा हो, लेकिन तुम्हें कभी कोई चोट नहीं पहुंची ना? नहीं दीदी, आप मुझे चोट पहुंचा ही नहीं सकती। तो फिर शालुक, मैं तो तुम्हारी दोस्त जैसी हुई ना? बताओ ना शालुक, क्या बात है? प्लीज मुझे बताओ। दीदी, आप मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर है, लेकिन ये बात मैं कैसे बताऊं आपको? शालुक, कोई लेकिन वेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
क्या हुआ है तुम्हें मुझे बताना होगा, बताओ। दीदी, जो गहने शादी में नहीं दिए गए थे, अगर वो गहने लेकर नहीं आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं तुम पर गहनों के लिए प्रेशर दे रही हूँ। अगर ये बात तुमने गलती से किसी से कही ना तो याद रखना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब मैं जो चाल चलूंगी ना शालू, तुम कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं नहीं चाहती थी कि आप इस बात को लेकर चिंता करें, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ आप कोई चीज को लेकर कितनी फिक्र करती है, कितनी जिम्मेदारियां हैं आप पर, ये भी जानती हूँ। इसलिए मैं आपको और टेंशन नहीं देना चाहती थी। अच्छा ठीक है, रो मत, ऐसे बिल्कुल मत रो शालू। मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है शालू। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। नहीं दीदी, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है, वो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहती है और वो आपकी बात भी नहीं समझेंगी। अच्छा ठीक है, एक बार कोशिश तो करने दो, एक बार बात करके देखूं। तुम चिंता मत करो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और मेरे कहने से वो ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर शालुक, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम्हें ठीक रहना होगा, अपने खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए, रौनक के लिए। इस तरह रोने से नहीं चलेगा बहन, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आएंगी। ऐसी छोटी छोटी बातों पे रोना धोना करने से नहीं चलेगा। दीदी, आप सब कुछ मैनेज कैसे करोगी? आप इतने सारे गहने कहाँ से लाओगी? सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी मैं। हाँ, मैं आ रही हूँ। दरअसल कल रात को देने नहीं आ पाई, इसलिए आज सुबह सुबह ही आ रही हूँ। सबके जागने से पहले काम खत्म करके आ जाऊंगी। हाँ, आती हूँ मैं। हाँ शिव, उस वक्त क्या कह रहे थे तुम? हाँ, अरे हाँ मैं ठीक हूँ। और तुम ऑपरेशन के बारे में क्या कह रहे थे? अरे वही तो पूछ रहा। एक मिनट होल्ड करो तो। कहाँ से इंतजाम करूं मैं इतने सारे पैसों का? शालू के गहनों के लिए पैसे, टुकाई की ट्रेनिंग के लिए 50,000 रुपए, कहाँ से इंतजाम करूं? एक काम करती हूँ, फोन ही नहीं उठाया। इतनी सुबह सुबह कौन फोन उठाएगा भी? लेकिन मैं क्या करूं, मुझे किसी से बात करनी ही होगी। अगर किसी से उधार मिल जाए तो, नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे पैसे चुका दूंगी। फोन ही नहीं उठा रहा, क्या करूं अब मैं? मुझे इमीडिएटली पैसे चाहिए। क्या करूं? चिंता से सारी रात नींद भी तो नहीं आई। आज इंतजाम हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन कौन देगा मुझे इतने सारे पैसे?
ऐसा क्यों कर रही हो, बताओगी मुझे? अगर इतना सब होने के बावजूद भी पराया क्यों समझती हो तुम? वृंदा, क्यों तुम मुझसे कुछ नहीं कहती? आप ये सब क्या कह रहे हैं सोमराज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सब सुन लिया। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, उसी के लिए तुम किसी को फोन कर रही थी। तो अपनी प्रॉब्लम मुझे क्यों नहीं शेयर करना चाहती? क्यों तुम हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ छुपाती रहती हो वृंदा? देखिए सोमराज, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप गलत सोच रहे हैं। वृंदा, मैंने अपने कानों से सुना है तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम किसी को फोन कर रही थी, उसके बावजूद तुम मुझसे सच क्यों नहीं कहना चाहती? मेरी बात सुनो प्लीज। तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, उधार की तरह ले लो। तुम्हारे पास जब आए तब तुम मुझे लौटा देना। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं सोमराज? मैं आपसे कोई भी मदद नहीं लेना चाहती हूँ। क्यों नहीं लेना चाहती, यही तो जानना चाहता हूँ मैं। मैं सब संभाल सकती हूँ सोमराज, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। वृंदा, टेंशन तो होगी ना, ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? प्लीज तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं सोमराज? अगर मुझे आपसे पैसे लेने होते तो मैं खुद आकर आपसे कह देती। अगर आपसे नहीं कहा तो इसका मतलब है मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी। वृंदा, तुम जिद कर रही हो। तुम दूसरों को फोन करके उनसे मदद लेना चाहती हो, पर मुझसे पैसे नहीं लेना चाहती। क्यों? अच्छा ठीक है, अभी आप ये सब बातें रहने दीजिए। पहले बताइए, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? बाहर से कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, बस वो क्या सोमराज? वॉक करने। वॉक करने? हाँ, वॉक करने। दरअसल सुबह सुबह मुझे वॉक करने की आदत है और अस्पताल में कुछ दिन नहीं कर पाया था, इसलिए घुटन सी महसूस हो रही थी। इसलिए आज मौका मिलते ही मैं वॉक करने निकल गया। वृंदा, ये सब बातें रहने दो। तो मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? तुम्हें किसी और से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम्हें उधार समझ के ले लो, तुम्हारा जब मन करे, जब पॉसिबल होगा तब तुम मुझे लौटा देना। प्लीज सोमराज, मुझे बार बार एक ही बात सुनना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने एक बार अपना डिसीजन आपको बता दिया है, जोर जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हैं, आपको रेस्ट की जरूरत है। ठीक हो जाइए, फिर वॉक करने जाइएगा। ठीक है, मतलब मुझसे उधार, लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जब जैसी जो भी मदद चाहिए हो तुम मुझे बेहिचक बता सकती हो। भाभी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? वृंदा, मैं वो बुटीक का सामान देने गई थी। दरअसल कल रात को मैं जा नहीं पाई, इसलिए आज जानबूझकर सुबह सुबह गई ताकि किसी को जवाब ना देना पड़े। बहुत अच्छा किया भाभी। अच्छा भाभी, नौकरी के बारे में कुछ सोचा? वृंदा, मैं अभी नौकरी नहीं छोड़ रही क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ और भैया मेरा ये फैसला शायद नहीं मानेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी नौकरी की वजह से घर में कोई कलेश हो। तुम एक बार माँ से बात करोगी वृंदा? ठीक है, मैं बात करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। भाभी, मुझे भी लगता है आपको ये नौकरी अभी नहीं छोड़नी चाहिए। वृंदा, ये सब क्या कह रही हो तुम? हाँ, ऐसी गलत चीज को तुम बढ़ावा दे रही हो। और तुम आखिर बात क्या है? क्या बात है? तुम्हें मना किया था ना मैंने वहां जाने के लिए, उस राजा के पास जाने से। मुझे बिना बताए तुम फिर से चली गई उस राजा के पास। और तुम
इस पूरे मामले को सपोर्ट कर रही हो वृंदा? बिना पूरी बात जाने मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि ये सब आपने अपने दिमाग में पहले से बिठा रखा है, इसीलिए आपको इतना सब कुछ लग रहा है। पर ये सब सच नहीं है भैया। भाभी और राजा भैया का कोई रिश्ता नहीं है, सब आपकी गलतफहमी है। ये सब मेरी गलतफहमी है। मैंने मना किया था ना इसे, मैंने मना किया था कि उस राजा के पास मत जाना, लेकिन इसने क्या किया? ये किसी को भी बिना बताए छुप छुप कर सुबह सुबह बिना बताए उस राजा से मिलने चली गई। बिना बताए जाने का क्या मतलब हुआ? इसके बाद तुम कहोगी कि ये सब मेरी गलतफहमी है ना? हाँ कहूंगी, क्योंकि आपको पूरी बात नहीं पता है। आपको समझना होगा भैया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है और क्या सच है। आप हमेशा अपने मन की बोलते आए हैं भैया। आपने कभी एक बार भी जानने की कोशिश की है भाभी से कि भाभी राजा भैया के बारे में क्या सोचती है? हाँ, कभी नहीं पूछा ना, क्योंकि आपने अपने दिमाग में इतनी कहानी बना ली है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये बात तो आप सोचते ही नहीं। लगता है, जरूरी लगता है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इनके बीच में क्या चल रहा है। बताओ मंजरी, मैं सुनना चाहता हूँ, बताओ। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है इस तरह से। कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं बनता है भैया। आप हमेशा से कहते कुछ और रहे हो और किया कुछ और है। और भाभी को सब बर्दाश्त करना पड़ा है। बर्दाश्त तो हमने भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को बर्दाश्त करना पड़ा है तो वो भाभी है, क्योंकि ये आपकी पत्नी है। ये आपके सुख में दुख में हर बात में आपके साथ खड़ी रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपको सुधारना चाहती थी, पर नहीं हो पाया। देखिए भैया, आज आप सुधरना चाहते हैं, इसके लिए हम आपको मौका भी दे रहे हैं, लेकिन भरोसा ऐसे अचानक से एक दिन में भरोसा आता है क्या भैया? भरोसा तो एक पेड़ की तरह है, उसे पानी देना होता है, धूप देनी पड़ती है, देखभाल करके बड़ा करना पड़ता है। एक दिन में कुछ नहीं होता। आपने कभी भी किसी चीज की जिम्मेदारी ली है? कोई जिम्मेदारी निभाई है कभी? ना घर के बड़े बेटे होने की जिम्मेदारी निभाई, न भाई होने की जिम्मेदारी, न पति होने की जिम्मेदारी, न अनु के पापा होने की जिम्मेदारी। कभी जानने की कोशिश की है कि हम सब कैसे हैं? शालू, चुटकी, टुकाई, उन्हें कुछ चाहिए या नहीं? नहीं सोचा ना, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। आज आपको अचानक से काम करने का मन किया तो आप कोशिश भी कर रहे हैं, पर भाभी आप पर कैसे अचानक से विश्वास करने लगे बताओ? आज उन्हें भी तो डर लग रहा है। बेचारी डर से नौकरी नहीं छोड़ पा रही क्योंकि आपने फिर से गड़बड़ कर दी तो सब घर कैसे चलेगा भैया? देखिए भैया, लोगों को दोष देना छोड़ दीजिए, खुद को साबित कीजिए। मैं वादा करती हूँ, फिर देखिएगा इस घर का हर एक इंसान आपकी हर बात मानने लगेगा। मैं आज आपसे ये वादा करती हूँ भैया।
अगर कहने लिए बिना आई तो मैं तुम्हें इस घर में घुसने तक नहीं दूंगी। आप इतने सारे गहने कहाँ से लाओगी? दीदी एक ट्रेनिंग के लिए मुझे इसी वक्त 50,000 रुपये देने होंगे। क्या करूं मैं? कहाँ से शालू के लिए गहने लाऊं? और टुकाई की ट्रेनिंग के पैसे भी कहाँ से दूंगी? इतने पैसों में इतना सब कुछ कैसे होगा? वृंदा, अरे वृंदा। हाँ माँ, कहिए। क्या बात है वृंदा, तुम ये पैसे का हिसाब क्यों लेकर बैठी हो? फिर से कुछ हुआ है क्या? अगर कहने लिए बिना आई तो मैं तुम्हें इस घर में घुसने तक नहीं दूंगी। क्या हुआ? इतना क्यों सोच रही हो? नहीं माँ, बस वो देखिए ना, घर में बेटी दामाद पग फेरे के लिए आए हैं और जाने का वक्त भी हो गया है। माँ, उन्हें हमें कोई अच्छा सा गिफ्ट तो देना ही होगा ना। बस वही सोच रही थी कि उन्हें क्या देना चाहिए, इसीलिए हिसाब लगा रही थी। आप भूल गई थी ना ये बात? नहीं, मैं नहीं भूली हूँ, लेकिन तुमने याद रखा है देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अरे वृंदा, तुम और कब तक सब कुछ याद रख कर करती रहोगी बताओ? और कितना बोझ उठाओगी? माँ, ये मेरा परिवार है और मैं आप लोगों के लिए जो करती हूँ वो सब प्यार से करती हूँ, दिल से करती हूँ माँ। इसीलिए मुझे ये सब कभी बोझ नहीं लगता। अच्छा माँ, ये कह रही थी ना कि शालू की शादी अच्छी तरह से हो गई है तो आप घर में एक पूजा रखेंगी? हाँ, उसका भी तो इंतजाम करना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब चीजों का इंतजाम कर लूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम सारा इंतजाम करोगी, इसलिए तो शायद मैं तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां छोड़कर निश्चिंत हो गई। कुछ भी कहती हैं आप। अच्छा जाने दीजिए इसे। आप बताइए क्यों आई थी यहाँ? कुछ कहना था? हाँ, कल रात को शालुक ने तुम्हें क्या कहा था? कुछ हुआ है क्या? उसका चेहरा उतरा हुआ क्यों था? क्या होगा माँ? कुछ भी तो नहीं कहा। हाँ, क्या कह रही थी पता है? बताती हूँ। कह रही थी शालू की शादी के बाद जब उस घर में गई थी ना, तब मुझे और चुटकी को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन उसने संभाल लिया। जानती है माँ, रिया शालू के साथ ना बिल्कुल दोस्तों जैसे घुल मिल गई है। दिन भर बस शालू का ख्याल रखना, उसके साथ हंसी मजाक करना, उस घर में सबके साथ घुल मिल कर शालू बहुत खुश है माँ। चलो अच्छा है, शांति मिली। वो खुश रहेगी तो ही मैं खुश रहूंगी ना। मुझे माफ कीजिएगा माँ, आपसे झूठ कहा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। माँ सुनिए ना, मैं एक बात सोच रही थी, 1-2 दिन और शालू को यहाँ रोक ले। मतलब रौनक को अगर काम हो तो रौनक चला जाए, लेकिन मैं शालू को नहीं भेजूंगी। देखिए माँ, आप भी अपने हाथों से शालू की देखरेख कर सकेंगी, है ना? माँ, तो क्या मैं एक बार रंजना मैडम को फोन करके उनकी परमिशन ले लूं? वृंदा का चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं क्यों लग रहा है वो माँ से कोई सच छुपा रही है, या फिर अंकुर को लेकर चिंता में है। सच क्या है? हाँ, रख लो ना, इसमें पूछने की क्या बात है? ये जैसे तुम्हारा घर है, उसका भी तो घर है। जितने दिन चाहे रख लो। ठीक है, तुम हिसाब करो, मैं चलती हूँ। और हाँ, जरूरत पड़े तो बताना। आप? हाँ मतलब नहीं, मतलब वो मैं ये दवाई कब लेनी है वही पूछने आया था, और क्या।
सोमराज, आप क्या मुझसे कुछ कहने आए हैं? हाँ, तुम सच सच जवाब दोगी ना? पहले आपका सवाल सुन लूं, उसके बाद। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मूड खराब की वजह आपने माँ को जो बताई वो है, या फिर अंकुर? ठीक है तो फिर तुम जो चाहती हो वही होगा। मैं वादा करता हूं, मैं अब कभी भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। तुमसे दूर रहूंगा तो माँ भी खुश रहेगी, और तुम भी तो यही चाहती हो ना? तो अब यही होगा। जब मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं तो किसी से मिलने भी नहीं जाऊंगा, मैं किसी से भी नहीं। तुम अपने सोमराज के साथ खुश रहो। अब बुलाओगी तब भी नहीं आऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। आज ही अपने घर चले जाऊंगा, तुम्हारे दायरे से बाहर। फिर तुम लाख चाहोगी तब भी नहीं लौटूंगा। तुम जैसा चाहती हो अब वैसा ही करूंगा। मैं चले जाऊंगा। अच्छा सुनो, हम लोग पहले कॉलेज के बाहर मिलेंगे, उसके बाद वहाँ से रिपब्लिक डे के फंक्शन में चलेंगे, ठीक है? सच का, मैं भी यही सोच रहा था। हमारे क्लास टीचर सत्यानंद सर वो भी रहेंगे, हम एक बार उनसे भी मिलने चलेंगे। अरे बिल्कुल मिलेंगे, ये तो मैं भी सोच रहा था। और सुना है वहाँ गरीब बच्चों को खाना खिलाने की भी व्यवस्था की गई है। सच में ये कितना अच्छा काम है ना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अंकुर को कन्विंस करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम लोग तो उस दिन वादा करके आए थे ना कि अंकुर वहाँ गाना गाएगा। हाँ, चलो जाकर उससे बात करते हैं। चलो 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 चलो। ओए अंकुर, देखो दोपहर के वक्त पड़ा पड़ा सो रहा है। ओए अंकुर, ए तो ऐसे क्यों सो रहा है? नहीं ऐसे ही। जाओ तुम लोग, मुझे परेशान मत करो, सोने दो। नहीं, ये सब कहने से नहीं चलेगा। अरे तुझे क्या हुआ है बताना। अरे इधर सुन ना, क्या बात है? अरे कहा ना अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। आखिर इसे हुआ क्या है? और क्या होगा, वृंदा के साथ झगड़ा किया है फिर से। समझ गई। उफ, इनका ये मियाँ बीवी वाला झगड़ा पता नहीं कब तक चलेगा। नहीं, इसे खत्म करवाना होगा। चलो 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 उस तरफ चलो, कुछ प्लान बनाते हैं। हाँ, पर प्लान क्या बनाए? अरे हीरो और हीरोइन की हैप्पी एंडिंग का प्लान। सुनो, सरस्वती पूजा से पहले इन दोनों का पैचअप करवाना होगा, चाहे जैसे भी हो। अरे बड़े पापा, ओ बड़े पापा, कहाँ हैं आप? ए रुको, क्या बात है? हाँ, सुबह सुबह किसी के घर में घुसकर इतना शोर शराबा कर रहे हो, क्या चाहिए तुम लोगों को? अरे बड़ी माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम तो हर साल ही आते हैं चंदा लेने। ओ बड़े पापा, दीजिए ना जल्दी से रिपब्लिक डे का चंदा। नहीं नहीं, इस बार नहीं दे पाऊंगा, जाओ यहाँ से यार। ये लीजिए, मोहल्ले में रह के मोहल्ले के फंक्शन के लिए चंदा नहीं देंगे? नहीं नहीं दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, सुनिए बड़े पापा, मैंने इस फंक्शन के लिए जिस कैटरिंग को जिम्मेदारी दी थी ना, वो बीमार पड़ गया है, हॉस्पिटलाइज्ड है। बड़ी मुश्किल हो गई है। अगर आप कैटरिंग की जिम्मेदारी ले लेते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, वही तो काम है मेरा, और इस काम में जितना भी खर्चा होगा वो मुझे देना पड़ेगा, और मैं फ्री में काम नहीं करता। नहीं नहीं, हम देंगे ना पैसे। बताइए कितने लेंगे आप? यही कुछ 80,000 के आसपास। क्या? एक दिन का कुछ लोगों का खाना बनाने का आप इतने पैसे लेंगे? देखिए, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा कम कीजिए। नहीं हो पाएगा। अब तुम लोगों के लिए धंधे में नुकसान तो नहीं झेल सकता ना मैं। लेकिन बड़े पापा, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तो रहने दो, मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो?
देखो इस बार मैं कोई समझौता नहीं कर पाऊंगा, कह तो दिया, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, इतने पैसे में जो खाना मैं बना कर दूंगा वो तुम्हें और कोई नहीं दे पाएगा, इसलिए कम भी नहीं कर सकता। अब देख लो। बड़े पापा आप देखिए ना, अगर थोड़ा भी कम हो सके तो। अरे नहीं हो सकेगा ना, कहा ना। और कोई बातें अगर नहीं तो चले जाओ यहाँ से। ठीक है चलते हैं। ए चल। पापा ये क्या कर दिया आपने? घराई लक्ष्मी को मना कर दिया, ऑर्डर के लिए मना कर दिया। धत, ये सब नहीं सोचता हूँ मैं। जाएंगे कहाँ? हाँ? और मार्केट में कौन है जो मुझे टक्कर देगा बताओ? घूम फिर कर मेरे पास ही आना होगा, देखना। कैसे शाम तक वापस आते हैं लोग मेरे पास। वृंदा, हो सकता है तुम मुझे ठीक से जानती नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझता हूं। कल से आपका मन उदास है, वजह भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। अंकुर के यहां से जाने के बाद से ही तुम चिढ़कर बैठी हो, अजीब सा बिहेव कर रही हो। तुम भले ही एक्सेप्ट ना करो, पर मेरा दिल कहता है तुम उसी वजह से अपसेट हो। बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है सोमराज। मेरी जिंदगी में सोचने के लिए और बहुत सी चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा पूरा परिवार मेरे ऊपर निर्भर है। उनके प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और सब कुछ छोड़कर मैं अंकुर के बारे में क्यों सोचूंगी बताइए तो? मैं भी तो यही चाहता हूँ वृंदा, कि तुम पूरी तरह से अंकुर को भूल जाओ, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं सब करूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे परेशान होने का फायदा भी उठाऊंगा। जाने दीजिए, मुझे जरा बाहर जाना है, मैं चलती हूँ। बड़ी माँ, बुकाए भैया, ओ वृंदा दीदी, कहाँ हैं आप लोग? वो लोग तो अंदर हैं। क्या काम है मुझे बताओ। दरअसल हम चंदा लेने आए थे, सब कहाँ हैं? चंदा? किस चीज का? ये देखिए, लगता है भैया कोई खबर ही नहीं रखते हैं। अरे रिपब्लिक डे आने वाला है ना, हम सब मिलकर एक मोहल्ले में आयोजन कर रहे हैं, इसलिए चंदा लेना है। ओह समझ गया, बुलाता हूँ अभी। वृंदा, वृंदा जरा बाहर आओगी? ये मोहल्ले के लड़के चंदा लेने आए हैं। उन्हें जरा रुकने को कहिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ आराम से आइए। ओह तुम लोग, बताओ क्या बात है? दीदी आप तो जानती ही हैं, हर साल की तरह इस साल भी हम रिपब्लिक डे का फंक्शन कर रहे हैं, और इस बार हमारे मोहल्ले के चीफ गेस्ट है हमारे एमएलए सत्यनारायण बासु। हम चाहते हैं आप सब लोग उस फंक्शन में जरूर से आए। आप लोग आएंगे ना? हाँ जरूर आएंगे, आएंगे क्यों नहीं। हाँ दीदी, ऊपर से इस साल एक और खास चीज है, हमने दोपहर के वक्त कुछ गरीब बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था की है, इसलिए तो मोहल्ले के सारे लोग वहाँ आने वाले हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। रुको एक मिनट, मैं पैसे लेकर आती हूँ। तुम लोग चाय पियोगे? नहीं नहीं दीदी, अभी चाय वाय कुछ भी नहीं पीनी। पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हो गया अब? अरे अब क्या बताएं दीदी, जिसे हमने कैटरिंग की जिम्मेदारी दी थी उसने अचानक से मना कर दिया। अभी वो अस्पताल में भर्ती है। अब क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा। सारा प्लान ही खराब हो गया दीदी, पता नहीं क्या होगा। एक बात कहूँ मैं? हाँ हाँ कहिए ना। ये मेरे भैया बुकाई, इन्हें तो सब जानते ही हो। इन्होंने एक नई केटरिंग कंपनी खोली है, बुकाई केटरिंग सर्विस। मेरे भैया हैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, तुम लोगों को रीजनेबल रेट्स पर एकदम फर्स्ट क्लास खाना मिलेगा। इन्हें एक मौका देकर देखो ना।
इनके काम में मैं भाभी सब देख रेख करेंगे, सब मदद करेंगे। अगर इन्हें ये काम दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। बिल्कुल घर जैसा खाना होगा और ज्यादा पैसे भी नहीं लेंगे। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो फिर हमारे क्लब के फंक्शन की खाने पीने की जिम्मेदारी हम बुकाई भैया को ही देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। आप तैयारी शुरू कर दीजिए, फिर हम क्लब में जाकर सबको बता देते हैं कि इस बार मोहल्ले के फंक्शन में मोहल्ले का लड़का ही खाना बनाएगा, है ना? एकदम। उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब, देख लेना, मैं जबान देता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं, चलो 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 आते हैं, आते हैं, ठीक है। आते हैं। वृंदा का प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत अच्छा है। दिमाग लगाकर अपने भाई को कितना अच्छा काम दिला दिया इसने। हाँ तोशा, बोल क्या बात है? वृंदा सुन ना, अंकुर की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मतलब अंकुर को क्या हुआ है तोशा? समझ नहीं आ रहा है, पर हो सकता है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तू तो नहीं आ पाएगी ना यहाँ? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। अंकुर? अंकुर बीमार है? चलो बहुत अच्छा हो गया, हमारे फंक्शन की खाने पीने की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। हाँ और नहीं तो क्या, अपने बुकाई भैया ने केटरिंग सर्विस खोली है, ये तो पता ही नहीं था। अरे सुना नहीं वृंदा दीदी ने क्या कहा? बस अभी अभी खोली है कंपनी, हमारे बजट में ही सारा काम हो गया। अपने आदमी ने ही जिम्मेदारी ले ली, तो अब कोई प्रॉब्लम ही देखो, नहीं। तुम लोग यहाँ पर हो, मैं तुम लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अच्छा, तुम लोगों के क्लब के फंक्शन के लिए कोई कैटरिंग वाला मिला? नहीं मिला, पता था मुझे नहीं मिलेगा। इस पूरे एरिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो मेरे पापा के अलावा अच्छी केटरिंग कर सके। मैं एक काम की बात बताता हूँ, मैं पापा को समझाऊंगा। अरे रुको 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 जरा, तुमसे किसने कहा कि हमें केटरिंग वाला नहीं मिला? मतलब मिल गया? किसे बुक किया तुमने? सुनो, इस पूरे एरिया में ना मेरे पापा के अलावा कोई तुम्हारा ऑर्डर ले ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। किसने कहा नहीं है ना? अपने बुकाई भैया। बुकाई भैया मतलब? बुकाई अपने वाले? हाँ, तुम्हें नहीं पता? हाँ। अरे हमारे बजट से भी कम में सब हो रहा है। बुकाई भैया की नई कैटरिंग सर्विस को ही तो सारा काम दे दिया हमने, क्यों? चलो अब हम जरा चलते हैं। हाँ, अभी काफी सारा काम पड़ा है, ठीक है? ए, जल्दी चलो 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 चलो, चलो, चलो। आता हूँ। हाँ, ये क्या बोल के गया? बुकाई भैया ने ऑर्डर ले लिया? ये तो लगता है पापा के पेट पे लात मार देंगे, पापा का बिजनेस ठप हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अभी के अभी। क्या हुआ है उसे? ऐसा क्या हो गया जो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है? नहीं नहीं, एक बार कॉल कर लेती हूँ उसे। ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। इसका मतलब क्या उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? क्या होगा अब? क्या करूं मैं? चुटकी, सुनो ना, मुझे जरा निकलना होगा, मैं चलती हूँ, ठीक है? लेकिन दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? अंकुर के मेस। अंकुर की मेस में मतलब कुछ हुआ है क्या? भैया, अभी ना बताने का वक्त नहीं है। आप लोग खाने का काम शुरू कर दीजिए, मैं जरा वहाँ देख कर आती हूँ। आकर फिर आप लोगों के काम में मदद करती हूँ, ठीक है? चलती हूँ मैं। एक फोन आने पर वृंदा ऐसे दौड़ती हुई चली गई अंकुर के पास। कुछ देर पहले जो वृंदा थी इतनी कॉन्फिडेंट, वो फिर अचानक इतनी इमोशनल हो गई। उस वक्त वाली वृंदा और अभी वाली वृंदा में कितना फर्क था। अरे सुनिए ना, तो फिर हम काम शुरू कर देते हैं। आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए ना। हाँ श्योर श्योर।
तुम एक काम करो ना, क्या क्या चाहिए उसकी एक लिस्ट बना हाँ, लो। सही कहा। और सुनो ना, उन्हें एक बार फोन कर लो, कितने लोगों का खाना बनाना है ये भी एक बार पूछ लो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ मैं जरा पूछ लेता हूँ, दिमाग में ना मेरे इतना कुछ चलता है, भूल ही गया। अरे तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बिल्कुल प्रेशर मत लेना, मैं हूं ना। अरे एकदम बढ़िया खाना बना कर देंगे। ये क्या कह रहे हो गौरव? वो ऑर्डर बुकाई ने ले लिया? तो और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैंने आपसे तभी कहा था कि ऑर्डर मत जाने दो पापा, और अब देखिए क्या हो गया। नहीं नहीं, चुप रहो तुम। ध्यान दे रहा है इस वक्त। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने सुना था जो पहले खाना बनाने वाला था वो बीमार पड़ गया है, तो फिर कायदे से काम मेरे पास ही आना चाहिए था। आना चाहिए था पर आया नहीं ना, उल्टे हाथों की पकड़ से दूर चला गया। हाँ वही तो कह रहा हूँ। बुकाई की इतनी हिम्मत कि मेरे नाक के नीचे से मेरे काम के बीच टांग अड़ा रहा है, मेरे बिजनेस बर्बाद करना चाहता है। अरे बर्बाद कर नहीं रहा है, बर्बाद करना शुरू कर दिया है। आपकी आंखों के सामने से आपका काम हथिया कर ले गया वो। नहीं नहीं गौरव, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। मेरे बिजनेस पर जो नजर डालेगा उसकी आंखें फोड़ दूंगा मैं। अंकुर कहाँ हो तुम? अंकुर कहाँ हो तुम? पूरा कमरा खाली क्यों है? अंकुर कहाँ हो तुम? इसका मतलब अंकुर को वो लोग नर्सिंग होम ले गए। अंकुर कहाँ हो तुम? अंकुर उठो। अंकुर क्या हुआ है तुम्हें? अंकुर देखो, अंकुर मेरी तरफ देखो। अंकुर आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? अंकुर उठो ना। अंकुर उठो ना। अंकुर एक बार मेरी तरफ देखो ना तुम, प्लीज देखो। अंकुर क्या हुआ है तुम्हें? वृंदा। अंकुर तुम ठीक तो हो ना? अंकुर क्या हो गया था तुम्हें? क्या हो गया था? अब ठीक तो हो ना तुम? ठीक हो तुम? वृंदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तोशा ने जो कहा तुम्हें नर्सिंग होम ले जाना होगा, वो? वृंदा, ये सब है ना शुभम का किया धरा है, उसे तो ना पकड़ करके 4 थप्पड़ लगाने चाहिए। अंकुर, शुभम मतलब क्या कह रहे हो तुम? अंकुर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरी बात मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। मतलब तुम लोग? ओह, इसका मतलब ये सब कुछ तुम लोगों का प्लान था? छी 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 छी। एक इंसान की तबीयत को लेकर तुम सबको मजाक बनाने में शर्म नहीं आती? कैसे कर लिया? शांत हो जाओ वृंदा, प्लीज शांत हो जाओ। मैं पूरी बात बताती हूँ। अंकुर सच में बीमार है, लेकिन मन से। वृंदा, तुम लोग कैसे हो? कोई इंसानियत बची है? देखिए, मैंने मेन्यू फाइनल कर लिया है। राइस, तड़के वाली काली दाल, कोई एक सब्जी, फिर बैंगन का भरता, उसके बाद चटनी, पापड़, गुलाब जामुन और आखिर में खीर। क्यों, अच्छा है ना? वाह, बहुत अच्छा मेन्यू भैया। बस अब हो गया, चलिए अब हम सब मिलकर अपने काम पर लग जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक। बहुत बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है, और मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगा। अरे नहीं, अभी तो तुम ठीक हुए हो, अभी तुम इतना मेहनत वाला काम मत करो। आंटी, अपने लोगों के साथ मिलकर काम करने में कोई मेहनत नहीं लगती।
अरे चलो 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 शुरू करते हैं। हाँ, और अब। मैं पहले बाजार जाता हूँ, सारा सामान हाँ। लेना होगा ना, और यहाँ जो काम करना है वो तुम सब लोग मिलकर कर लो, है ना? और अगर कुछ चाहिए तो मैं वो शाम तक यहाँ पर भिजवा दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक हाँ। है। ए बुकाई, सुनो, मैंने कहा कि इतना सब सामान जो लाना है, इसके पैसे कहाँ से लाओगे? पैसे का इंतजाम कहाँ से करोगे? इस सब में तो बहुत पैसे लग जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब संभाल लूंगा। कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अच्छा, आप ना एक इनके साथ रहिएगा जरा। अब मैं चलूं? तुम लोगों से मुझे सच में कुछ नहीं कहना। तुम लोगों से मैं कोई उम्मीद भी नहीं रखती। इसकी वजह जानते हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोगों को समझाकर फायदा नहीं है।